जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में 9 दिनों तक चलने वाला नवरात्रि का पर्व नवमी के दिन समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में भिन्न भिन्न देवियों की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा के नवे स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक धारण किए गए व्रत का उद्यापन भी 9वें दिन किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की पूजन कथा, भोग इत्यादि करके कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी स्वयं कन्या के रूप में घर में पधारती हैं तथा भक्त का घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आज हम आपके लिए माता सिद्धिदात्री की कथा को लेकर आए हैं। चलिए माता सिद्धिदात्री की कथा जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था। ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई। चलिए जान लेते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि। शारदीय नवरात्र की नवमी पर सबसे पहले स्नान करें। कमल या गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद चना, हलवा, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः मंत्र का नवमी के दिन 108 बार जाप करें। कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा दें। कन्याओं से आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें और तब आप अपना व्रत खोलें। चलिए अब जान लेते हैं कब है कन्या पूजन। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर शुरू होगी। वहीं इसकी तिथि का समापन 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 पर होगा। पंचांग के आधार पर दुर्गाष्टमी और नवमी एक साथ 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। ऐसे में इस साल कन्या पूजन का आयोजन 11 अक्टूबर को ही होगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या पूजन का नियम। कैसे करें हम कन्याओं का पूजन, इसके बारे में अब जान लेते हैं। अनुष्ठान की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं। फिर कलावा, पवित्र धागा, माथे पर लाल कुमकुम लगाएं। इसके बाद पूड़ी, काले चने, नारियल और हलवे का भोग के रूप में खिलाएं। कन्याओं को उपहार जैसे चुनरी, चूड़ियाँ और नए वस्त्र भेंट में दें। फिर फल और दक्षिणा समता के अनुसार दें। इसके साथ ही पैर छूकर कन्याओं का आशीर्वाद लें। अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर में छिड़कने को बोलें। साथ ही स्वयं भी ले लें। इस दौरान तामसिक चीज़ों के परहेज करें। चलिए अब जान लेते हैं कन्या पूजन के नियम क्या हैं। कन्या पूजा के लिए आप 2 से लेकर 9 संख्या तक कंजकों को आमंत्रित कर सकते हैं। कन्या पूजन में कंजकों के साथ एक बालक को भी बैठाना चाहिए। उस बालक को बटु भैरव के नाम से जानते हैं। कन्या पूजा के समय कन्याओं को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए। आपको अपने किसी बात या व्यवहार से कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्या
आपसे जो ग्रहण करना चाहती है वह उसे दें, जबरदस्ती उसे अधिक भोजन ना कराएं। 9 कन्याओं की पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको नवदुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि आप 9 ही कन्या का पूजन करें। कम से कम 2 कन्या और 1 बालक की भी पूजा कर सकते हैं। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजा से भोग, 3 की पूजा से पुरुषार्थ में वृद्धि, 4 से 5 की पूजा से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, 6 कन्याओं की पूजा से सफलता, 7 कन्याओं की पूजा से परम पद, 8 कन्याओं की पूजा से अष्टलक्ष्मी और 9 कन्याओं की पूजा से सभी ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी सिद्धिदात्री माता की कथा के बारे में, कन्या पूजन के बारे में, सिद्धिदात्री माता की पूजा के नियम के बारे में तथा कंजकों को किस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए इसके बारे में। दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी माता रानी की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करिए, कन्या भोजन करवाइए तथा उनसे उनका आशीर्वाद लीजिए। जय माता दी।